24 अप्रैल को थमने वाले प्रचार से पहले भाजपा ने झोंकी ताकत। सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार। शहर के 4 स्थानों में नुक्कड़ सभा। राजनांदगांव की भूपेश बघेल ने की उपेक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज देर शाम राजनांदगांव शहर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने शहर के नंदई चौक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे को जीत दिलाने की अपील यहां के मतदाताओं से की है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहां प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं 24 तारीख की शाम यहां चुनावी शोरगुल थम जाएगा। इससे पहले दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने नंदई, लखोली, मोतीपुर, चीखली में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। शहर के नंदई चौक में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया है। वहीं मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करवाया है। 5.5 साल से प्रतीक्षारत भगवान श्री राम को टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5 साल तक घोटाले की सरकार चलाने की बात कही। उन्होंने कोयला घोटाला, शराब घोटाला सहित कई घोटालों को लेकर भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील यहां के मतदाताओं से की है। सभा के दौरान सभा को लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने भी संबोधित किया और अपने पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगा है। वहीं उन्होंने 5 साल में किए गए अपने कार्यों को लेकर जनता को जानकारी दी। वहीं रेलवे विस्तार की बात करते हुए रेल क्षेत्र में राजनांदगांव में बेहतर काम होने की बात कही और उन्होंने यहां तीसरी रेल लाइन और चौथी रेल लाइन सहित वर्षों से की जा रही गौरीनगर अंडरब्रिज, स्टेशन पारा अंडरब्रिज सहित कई निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। वहीं उन्होंने एक बार फिर यहां से अपने पक्ष में मतदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की अपील मतदाताओं से की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अशोक शर्मा, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष खूबचंद पारक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्र के मतदाता उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो संस्कार धानी है राजनांदगांव, यहाँ पर 4 चुनावी सभा है। पहली सभा में है आगे और 3 सभा है और इसके पहले हम मानपुर में एक चुनावी सभा में थे और अभी भीषण गर्मी है, शादी ब्याह का सीजन है। उसके बाद भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और भारी उत्साह है और इस बात का प्रमाण है कि राजनांदगांव की सीट भी हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार आरोप हट जाएगा और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं इसमें। वो सत्य बोल रहे हैं। कांग्रेसी लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो उलझुल बात कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेने का आरोप है, FIR भी हुआ है और जो दिया है वो चिल्ला के बोल रहा है कि हम 8 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को प्रोटेक्शन मनी दिए। ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी है तो ये वोट पाने के लायक है क्या? ये वोट पाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि इस बार 26 अप्रैल को ऐसा कमल छाप में बटन दबाइए कि दोबारा भूपेश बघेल
पसंद नहीं करे, है ना? ये करेंगे ना हम लोग। बाकी हम सब लोग आप लोग के विकास के लिए ही है, हमारी सरकार है। और अभी आप लोग देखेंगे कि 3-4 महीने में बड़ा बड़ा काम किए हैं, सब काम साई किए हैं, है कि नहीं? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। अभी ये चुनाव के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 2 साल का बकाया बोनस कितने को मिला है किसानों को? मिला है ना? हाँ, 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। अंतर की राशि भी दिए हैं। 24,72,000 किसान को 13,320 करोड़ रुपया दिए हैं। अंतर की राशि तो मिला होगा ना हम लोग को? मिला है। यहाँ पर हमारी माताएं बहने हैं, 2 साल का माताएं बहने पैसा मिले कि नहीं? मिले ना? अब हर महीना मिली, पहली सप्ताह में मिली। अभी कांग्रेस हमको जाकर रखेगी कि चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। ये चुनाव हमारे देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का चुनाव है। आने वाले 5 साल में पूरे दुनिया में आर्थिक रूप से तीसरा बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। और श्री संतोष पांडे जी हमारी पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। 5 साल सांसद के रूप में सेवा भी किए हैं। और आप सब लोग देखे हैं कि क्षेत्र की समस्या को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाए हैं। और हर तरह का विकास, रेलवे से लेकर सड़क, बिजली, पानी, सबका विकास का काम आदरणीय संतोष पांडे जी किए हैं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे संगठन के शिल्पी भी हैं। और ये राजनांदगांव यहाँ से तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी विधायक हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, चाहे एस्ट्रो कैंप है, स्टेडियम है, सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं? और अभी यहाँ कांग्रेस का कौन प्रत्याशी है? भूपेश बघेल, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 5 साल में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए, छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किए, यहाँ की जनता से धोखा का काम किए। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े 36 वादे किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बल्कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, तो दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार। और तो लोग नरवा धुआ बाड़ी का गोबर तक खा गए। अप्रैल के पहली बार हमार भाचा राम, भगवान राम भव्य मंदिर में अपन जन्मदिन मनाई नहीं तो टेंट में मनाते रही। तो ये सब काम आज जम्मू कश्मीर से धारा 300 हट गई। विरोधी मन कहें कि ये तो हट ही नहीं सकता, इसके हटने से तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन आप मन देखे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के सूझबूझ के कारण शांतिपूर्वक धारा 370 भी हट गई। हमारे मुस्लिम माता बहनी मन के सशक्तिकरण के ट्रिपल तलाक बिल पास हो गए। बड़े बड़े काम दूसरा जब कार्यकाल मिली तो होगी। तो अब हमला ये देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है 2029 तक। एक लिए चुनाव है और इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन के आशीर्वाद मांगे बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से श्री संतोष पांडे जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप मन अभी सुने हैं और सब जानत भी है कि 5 साल उमन जो भी करीने हैं वो आप सबके मालूम है कैसे संसद में अपन ये क्षेत्र के समस्या ला
के सम्मान के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण करें, माता बहनी मन के धुआं से मुक्ति दिलाए के लिए गैस के सिलेंडर दे के काम करें। हमार गरीब मन के बैंक के खाता होत नहीं रही से और पैसा आए तो मन तक पहुँचे नहीं। आप वाला मालूम है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहे रहे इसने सभा में कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो राजनांदगांव तक वो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा ला कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन खा जाए, लेकिन आज सबके बैंक के खाता हो गए तो जो भी पैसा आते 100% जनता तक पहुंचा थे। आज ऐसा गरीब मन के काम करे वाला प्रधानमंत्री जो 5 साल करी और ओकर अगला 5 साल में और बड़े बड़े काम हुई जो हमन जनसंघ के जमाने से कहते आते रहे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम के मंदिर के निर्माण हो गए और हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम आज 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदू मन के कुर्बानी के बाद वो टेंट से निकल के आज भव्य मंदिर में विराजमान हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रही से 5 साल अभी ANI वाला मन वाला पूछत रहे रेस्ट हाउस में कि आप लोग कैसे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे। यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी है तो मैं कहे कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल जैसा एक दागदार चेहरा को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है। हम लोगों का चुनाव बहुत आसान हो गया है। मैं ठीक कहे ना कि गलत कहे? ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछले 2018 के चुनाव में का वादा नहीं करे रही, 36 ठन वादा, 1 ठन वादा 5 साल में पूरा हुई, कोई वादा पूरा नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ ला का बना दी, अपराध के गढ़ बना दी, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी। का भ्रष्टाचार नहीं हुई? कोयला में 25 रुपया टन अलग से भूपेश टैक्स, शराब में 2 ठन केस काउंटर, 1 काउंटर के पैसा सरकार के खजाना में, 1 केस काउंटर के पैसा सीधा कांग्रेस के आला कमान के पास में। आज रेत में घोटाला, DMF तक के राशि में घोटाला मन कर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी के कितना कल्याणकारी योजना जहां गरीब मन माइन से प्रदूषण से परेशान होते हैं, उमन के विकास के लिए DMF राशि उनमें भी भ्रष्टाचार ये कांग्रेस के सरकार में हुई। और तो और दुर्भाग्य के बात कि 2018 में मन गंगा मैया के अपमान करी, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए रही कि हम 36 वादा पूरा कर, वो 1 भी वादा पूरा नहीं हुई। और आज भगवान महादेव ला भी नहीं छोड़ी। महादेव सर टाइप में भी आज यहाँ के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी खाए के आज आरोप है। जो एक गरीब के बेटा है, चाय बेचने वाला की बेटा है और जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब वर्ग की रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए चिंता करने वाला प्रधानमंत्री जो पिछले 10 वर्षों में ये देश ला बहुत आगे बढ़ाई नहीं। मोला सौभाग्य मिली सुमन के साथ में 2014 से 2019 में राज्य के रूप में काम करे के और वो प्रधानमंत्री बने के बाद पहले ही दिन भारत के संसद में बोले रहे कि मेरी ये सरकार गांव के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप मन देखा कि पहला मन के कार्यकाल पूरा गरीब मन के लिए समर्पित रही थे। 5 साल में मन गरीब मन के पक्का के